जितने भी देवी देवता हैं ये मन में सोचते हैं कि ये भरत अगर चले गए, राम को ढूंढ लिए और कहीं राम ने इनकी बात मान ली तो रावण का वध कैसे होगा, राम तो अयोध्या लौट आएंगे। इसलिए हे देवताओं के गुरु बृहस्पति देव, आप हमारी मदद करिए, राम और भरत का कभी मिलन ना हो ऐसी कृपा करिए। तो बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने कहा है देवताओं, ऊंच निवास नीच करतूती, भरत जो हैं वो राम के भगत हैं। और सुनो, भगवान के गरी गाली दे लियो, भगवान माफ कर दी, लेकिन यदि भगवान के भक्त को तुमने गाली दी और भगवान के भक्त को सताया तो भगवान माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करना जानते हैं। लिखा है, जो अपराध भरत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई धरही। अच्छा, तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होगा इस चौपाई पर, भगवान को गाली दोगे, भगवान को उल्टा सीधा कहोगे, भगवान माफ कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त को सताओगे, भगवान माफ नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि की कथा मालूम है? लोकहु वेद विदित इतिहासा, या महिमा जानई दुर्वासा, या महिमा जानई दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि को भली प्रकार मालूम है कि भगत को सताने से क्या होता है। देखो, अम्बरीश राजा थे, सुना दे दुर्वासा ऋषि की कथा, बड़ा संक्षेप में सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। दुर्वासा ऋषि कैसे परेशान हुए भक्त को सताकर। अम्बरीश राजा सूरवंशी थे, राम के ही वंशज थे। उनका नियम था वो एकादशी व्रत रहा करते थे, हाँ? और जेठ में एकादशी निर्जला वो रहे, हर वर्ष महाराज रहते थे, और जब जब एकादशी पड़ती वो व्रत रहते थे। अच्छा, उनके घर में नौकर चाकर बहुत रहते थे, लेकिन भगवान का भोग वो अपने हाथों से बनाते थे। राजा होकर के पीसना अपने हाथ से पीसते थे, चक्की चलाते थे। आजकल वाली चक्की थोड़ो, गली गली गांव गांव ले ले घूमत पिसनो तक कन्न कनाए होते। अब भैया हम कथा कर रहे थे दातागंज बदायूं, अब भैया वहां पर हम खड़े होतले तक चक्की आई गई, तो उसी समय समझा करके कहा है भैया पिसनो पिसाए लो, तो कछु लेडीज ही बोली पिसनो तो बनो ही ना है भाई पिसनो, तो चक्की वालों का बोलो ऐसे ही ले जाओ, यहाँ पिसनो बनाई दी, वो पिसनो घुमा बन जाती है एक तरफ। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, इधर ये महापरम ज्ञानी अम्बरीश राजा अपने आप पीसना बनाते, अपने आप चक्की से भगवान के लिए महाराज प्रसाद पीस चक्की चला करके पीसते। अच्छा, धीरे 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 बेचारे व्रत रहे और प्यास ज्यादा तेज लगी और चक्की चलाते चलाते थक गए, और नौकर चाकर कह रहे थे महाराज हमें दे दो ये काम हम कर देंगे। राजा ने कहा चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन भगवान का प्रसाद तो हम ही बनाएंगे। बेचारे चक्की चला रहे थे, अब पसीना निकल रहा था, मूर्छित हो गए। अब प्यास तो बहुत तेज लगती है, प्यास जब लगती है तो भाई कुछ दिखाई नहीं देता। राजा अम्बरीश मूर्छित हो गए, और जैसे ही मूर्छित हुए और ऐसे महाराज पीछे को गिरने को भय, तैसे विष्णु भगवान प्रकट हो गए। ये अन्य किसी को नहीं दिखाई दे रहे, विष्णु भगवान प्रकट हो गए, पीछे बैठ गए और भगत को ऐसे अपने गोद में महाराज ले लियो, और भगवान ने अब धीरे धीरे अपने भक्त के ऊपर ऐसे पंखा चलाया, और जैसे ही महाराज नेत्र खुले राजा अम्बरीश के, तो देखा कि चतुर्भुजी परमपिता परमात्मा की गोद में है। भगवान को देखा, प्रभु प्रभु आप आ गए, आंखों में आंसू निकल आए। तो भगवान ने कहा अरे पगले रोता काहे को है? बोले प्रभु हम इसलिए रोते हैं कि मेरे मालिक को मेरी सेवा करनी पड़ी। भगवान ने कहा तेरे लिए तो मैं सर्वस्व छोड़ करके आया हूँ, बैकुंठ मैंने छोड़ दिया और मेरा एक प्रण है,
करहूं सदा तिन की रखवारी और जिम बालक राखई महतारी। महतारी जैसे बच्चे को लाड प्यार से पालती, ऐसे मैं अपने भक्तों को पालता हूँ। और बेटा तुमने मेरा व्रत रह करके तुमने मेरे एकादशी व्रत को पूर्ण किया, और आज से मैं सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। जब कोई तुम्हें सताएगा तो तुम्हारी रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र करेगा। ऐसा कह करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब देखो धीरे 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 राजा व्रत रहते रहे। एक बार फिर महाराज निर्जला एकादशी रहे, बड़ा भयंकर गर्मी, और तब तक उनका नियम था अम्बरीश का कि जब कोई द्वारे पर महात्मा ज्ञानी विद्वान जब आ जाए उसको महाराज हवन इत्यादि करने के बाद भोजन कराते। भोजन कराने के बाद में भगवान का चरणामृत पान कर लेते, तब अपना व्रत खोलते। ऐसा था उनका नियम। अब दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा यज्ञ चल रहा है, अम्बरीश तुम निर्जला एकादशी व्रत रहे हो ना, आज मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा, ठीक है? और तब तक तुम पूजा पाठ करते रहो, और मैं जा रहा हूँ स्नान करने। अभी नदी से स्नान करके आ रहा हूँ। दुर्वासा चले गए स्नान करने, और दुर्वासा ऋषि तो महाराज परीक्षा शायद करने आए थे क्या, वो लौटिए कि ना आए। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब महाराजा अम्बरीश जो थे बैठे बैठे परेशान हो गए कि अभी गुरुजी नहीं आए, गुरुजी नहीं आए, मेरा कंठ सूख रहा है, थोड़ा पानी पीने की इच्छा है। अच्छा सोचा कि चलो आएंगे तो देखेंगे। भगवान के चरणों पर ऐसे जल छोड़ा, और वही जल ऐसे अंजलि में लिया, और राजा अम्बरीश ने वो अपने मुख में डाल दिया। जैसे ही व्रत को इस तरीका से पारायण किया, दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, अम्बरीश ये तुम्हारी मजाल, तुमने एक महात्मा को वचन दिया और तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, मुझे जलपान नहीं कराया, और तुम स्वयं जलपान कर लिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अरे भैया, और दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु सोचा कि श्राप से इसका बाद में बिगड़ेगा, पहले मैं कृत्या प्रकट कर देता हूं। उन्होंने महाराज अपनी जटाओं को ऐसे खोल करके एक कृत्या नाम की भयानक यक्षिणी प्रकट कर दी, और वो यक्षिणी जो थी वो राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही वो इधर राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, उधर भगवान वैकुंठ अधिपति श्री नारायण का सुदर्शन चक्र आया। महाराज चक्र चलता हुआ आया, और वह कृत्या को तो महाराज भस्म कर दिया उस सुदर्शन चक्र ने, और वो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ने देखा ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। दुर्वासा भाग खड़े हुए। ध्यान देना, इंद्र लोक, चंद्र लोक, सूरज लोक, यम लोक, ब्रह्म लोक, जने कहां कहां गए। मार दुर्वासा की भागते भागते महाराज हैं, पूरी हालत बिगड़ गई, और वो चक्र पीछा छोड़ नहीं रहा है। अरे शिवजी इस चक्र से मुझे बचाओ। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं बचा सकता, जिनका चक्र है उन्हीं के पास जाओ। नहीं, उनके पास नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी फटकार दिया, जाओ, मैं तुम्हें अपने लोक में नहीं टिकाऊंगा। भाइयों नहीं टिकाया। अब सीधे विष्णु भगवान के पास में गए और कहने लगे प्रभु अपने चक्र को रोको, ये मेरे पीछे पड़ा है, यदि मैं जहां कहीं थोड़ी देर भी ठहर गया ये मुझे जला देगा। भगवान ने कहा चक्र तो मेरा है, परंतु ये चक्र मैं रोक नहीं सकता। ये चक्र तो मैंने राजा अम्बरीश को वरदान में दिया है, तुम्हारी रक्षा करेगा अम्बरीश, तो इसलिए मैं नहीं रोक सकता इस चक्र को। यदि अम्बरीश चाहे तभी रुकेगा। अब दुर्वासा भागते भागते थक गए, राजा अम्बरीश के चरणों पर आकर के गिरे। महाराज अम्बरीश इस सुदर्शन चक्र को रोको, मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही है। भाइयों जब चरणों पर गिरे सोई राजा अम्बरीश ने कहा प्रभु आपका ये स्थान नहीं है, आप ऐसा मत करिए, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं। और उठा करके भगवान के भक्त राजा अम्बरीश ने दुर्वासा को कलेजे से लगा लिया। तब वो भगवान सुदर्शन चक्र जो था एक परिक्रमा भक्त का करके भगवान के धाम को गया। दुर्वासा ऋषि जानते हैं कि भक्तों का अपराध करने से क्या होता है, भक्तों का अपराध मत करना, इसीलिए लिखा है अरे लोकहु वेद विदित इतिहास
परम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस पल चाखा। और राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सर साखी। असजिय जान तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। ये कौन कह रहा है? ये बृहस्पति देव कह रहे हैं कि भरत के लिए अपशब्द मत बोलना, भरत का अपराध मत करना, नहीं तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे देवताओं तुम्हें।